तो सॉरी। भाई बता कब से इसके साथ रह रहा है? 7 साल से जब मैं खत्म हुआ था। हाँ। मैं 10 दिन का था। 10 दिन के थे। 55 साल का हूँ। 55 साल का है भाई मेरी ताई ने मारा था मुझे। मेरा बाप पुजारी था भाई। पहले तो उसने ऐसी पूजा करी, अपनी उंगलियों से खून देता था। भाई मेरे से बस गलती इतनी हो गई, मैंने अपने भाई बाप को ही मार दिया। मैं गलत नहीं हूँ, मैं शरीर पे नहीं था, मैं घर में था, लड़की ने देख लिया। चल अब तू भी चल, ऐसे बोला मेरे को इतना मारा, बहुत मारा भाई, मेरी आंखों में मिर्ची डाल दी। मैं यहीं रह के सेवा करूंगा, बस भगवान की सेवा में रहूंगा, क्योंकि यही भगवान है और कहीं नहीं है। बोलो शिव काल का धाम है कि भाई एक प्रेत कान में है, 2 प्रेत गंदी जगह पे है, फिर मैं हूँ, खींच सबको खींच ले। मैंने गाना नहीं गाया, कोई डायलॉग 55 साल पूछा, कोई नहीं गा सकता। हमारी जो भी वीडियो, आवाज आ रही है आप लोगों को वहां तक? हमारी जो भी वीडियो YouTube पे डलती है या सोशल मीडिया किसी भी प्लेटफॉर्म चैनल पे डलती है, उसका मतलब ही यही है कि आपको मैं ज्ञान दे सकूं कि तंत्र क्या चीज है ना। सबको एक भगवान ने एक शक्ति दी है इस कार्य के लिए। बड़े बड़े ऋषि मुनियों को शक्ति दी है कि भक्ति से लोगों को जोड़ा जाए, मगर वो तंत्र नहीं हटाते, मगर वो सक्षम है हटाने में। वो सक्षम है और हमसे ज्यादा सक्षम होते हैं, मगर वो इन चीजों में हाथ नहीं डालते। वो आपको भक्ति की तरफ लेके जाते हैं, मुक्ति और मोक्ष की प्राप्ति के लिए। और वो ये समझाते कि आपका आखिरी समय है, अभी भी भक्ति करके अपने मन को साफ कर लो, गंगा की तरह स्नान करके एकदम साफ कर लो, है ना। और मुझे भगवान ने चुना या उनकी मुझ पे कृपा हुई है कि ये मैं काम कर पा रहा हूँ कि लोगों को राहत मिल रही है एक शिवकाल का धाम से। कुछ ऐसे प्रेत हैं जो मुक्ति के लिए तरस रहे हैं। ऐसा तो नहीं कि आप लोग कल को शरीर छोड़ो तो आप भी इसी योनि में हो, या आप ही की तरह किसी का बेटा होगा, पिता होगा, भाई होगा, मामा होगा, चाचा होगा, है ना। आज ये रो क्यों रहा है? इसे पता लग गया कि भाई जिसने मेरे को गलत में चलाया, मजबूरी रही है मेरे जीवन में। कोई सतगुरु या कोई ऐसा गुरु नहीं मिला जो मुझे मार्गदर्शन या मेरे को मुक्ति दिला दे। मुक्ति का मतलब ये नहीं कि 93 कर दी और हड्डियों को या फूल जिसे हम कहते हैं आपने गंगा में डाल दिया तो वो तृप्त हो गया, मुक्त हो गया। नहीं होता। मुक्त होता है वो भक्ति से, मुक्त होता है वो मन की आत्मा से, कि सफाई क्या है आपकी आत्मा की, आपने किस तरीके से भक्ति करी है आपने, है ना। ये प्रेत अगर आपके शरीर में है तो कहीं ना कहीं आपके शरीर में कोई कमियां हैं। जिस तरीके से आपके शरीर में इन्होंने अपना घर बना लिया और आप लोगों को गलत तरीके से यूज करा। मैं इतना बड़ा ज्ञानी तो नहीं हूं, मगर जिन जिन महापुरुषों के साथ या जितने बड़े बड़े संतों से मैं जुड़ता हूं तो मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो वही चीजें मैं आप लोगों से साझा करता हूं, है ना। तो आप लोग सोचिए, अब ये प्रेत है, आपको अपनी स्टोरी बताएगा, किस तरीके से ये मरा, क्या रीजन रहा, क्या गलती करी, क्यों प्रेत योनि मिली और जगह क्यों नहीं निकला इन 4-5 साल में, साल भर में। ये शिवकाल का धाम में क्यों निकला? धाम तो बहुत सारे बड़े बड़े में तो बहुत छोटा सा भगत हूँ, बहुत छोटा सा दास हूँ परमात्मा का, मगर यहाँ इस तरीके से कार्य क्यों हो रहा है? ऐसा क्या है कि दिन पे दिन लोगों की भीड़ बढ़ती जा रही है, लोग हमारे पास आते जा रहे हैं और अपना तंत्र कटवा रहे हैं, है ना। तो आप इस प्रेत से सीखने की कोशिश करना कि क्या बता रहा है। भाई बता कब से इसके साथ रह रहा है? 7 साल से। तेज बोल, थोड़ा पीछे तक सुन सके। 7 साल से। 7 साल से। गुड़िया का क्या लगता है? चाचा। चाचा लगता है। कैसे खत्म हुआ, क्या तेरे साथ रीजन रहा है कि जो तू प्रेत योनि में चले गया, और क्यों गया? सब कुछ देखा होगा मरने के बाद, है ना। और कितने टाइम से गले का बंधन था? भाई तेज बोलो। जब मैं खत्म हुआ था, हाँ, मैं 10 दिन का था। 10 दिन के थे। और आज कितनी उम्र है तुम्हारी? 55 साल का हूँ। 55 साल का है ये। जब 10 दिन का था और आज ये 55 साल का है। 55 साल यानी कि 55 साल से इसको मुक्ति नहीं मिली, या 55 साल से प्रेत योनि में भटक रहा है। जिनके घर में बच्चे खत्म हो जाते हैं, मैंने बोल दिया उनको अपनी मुक्ति बच्चों की करानी चाहिए, ना आज नहीं
तो 10 साल बाद, 20 साल बाद, 55 साल बाद, 40 साल बाद आपको पीड़ा देगा। आज आपके सामने लाइव बता रहा। फिर उसके बाद फिर भाई मेरा गला बांध लिया। गला किसने बांधा? मेरे ही बाप ने। तुम्हारे पिताजी ने? तुम्हारे पिताजी कौन थे? भाई मैं खत्म हुआ था, मैं अपनी माँ का सबसे पहला लड़का था। अपने खानदान का, ये अपने वारिस सबसे पहले तुम थे। आप खत्म कैसे हुए बोले ये बताओ। और आपके पिताजी क्या करते थे जो ऐसे इतनी अच्छी अद्भुत शक्ति की गला बांध दिया जाए अपने बच्चे का? तो भाई ऐसे का पता तो चले करता क्या था वो? भाई मेरी ताई ने मारा था मुझे। ताई ने मारा था? हाँ। क्यों मारा था? भाई मेरी माँ से चलती थी वो। ठीक है। मैं पहली संतान था, मेरा बाप बहुत खुश था ठीक है। मेरे होने पे। फिर उसने मुझे मार दिया। ठीक है। मेरे बाप को पहले सारी बातें सच्ची हैं? सच है भाई, बिल्कुल सच बोलूंगा। उसके बाद भाई मेरा भाई पुजारी था। तेरा भाई पुजारी था? मेरा बाप पुजारी था। पुजारी था या भगत था? भगत का। लोगों को भला करता था? हाँ। फिर उसके बाद? भाई पहले तो उसने ऐसी पूजा करी, अपनी उंगलियों से खून देता था। उंगलियों से खून देता था? यानी कि तुम्हारे पिताजी। हाँ। और वो खून किसको देते थे? कालका को। कालका माई को। सुन रहे हो भाई सब लोग? उसके बाद? भाई मैं मरा, उसने देखा कि मैं खुल गया। मैं आया। हाँ। उसने मुझे बांध तुम किसके ऊपर आए? किसी की सवारी बन के खेले थे आप? नहीं, मैं घर सूक्ष्म नहीं था। उनने मेरे को सूक्ष्म रूप से देख लिया। हाँ। फिर उसके बाद? उनने मेरा गला के बांध के मेरे से ही काम लेना शुरू कर दिया। बाप नहीं? हाँ। क्या क्या काम लिया बापा ने? भाई मैंने ना, उसने मेरे को बोला कि पहले तो मेरे ताऊ को मार। मैंने नहीं मारा। ठीक है। कौन सा मैं नहीं मिसाइल चाहता था भाई, मुझे पता था सब कुछ, मैं गलत काम करना नहीं चाहता था। फिर? मैंने नहीं करा। भाई मेरे से बस गलती इतनी हो गई, मैंने अपने भाई बाप को ही मार दिया। बाप को क्यों मारा आपने? बाप उसी को मार दूं क्योंकि वो गलत कर रहा था। गलत क्या कर रहा था? एक लड़की पे गलत था वो। अच्छा। इसलिए मार दिया। अच्छा, मैं नहीं चाहता था कुछ भी गलत हो। अच्छा। इस 7 साल से तो उस लड़की के शरीर पे रह रहा है? हाँ, नहीं भाई फिर? मैं गलत नहीं हूँ, मैं शरीर पे नहीं था, मैं घर में था, लड़की ने देख लिया। लड़की ने देख लिया? लड़की ने कैसा देखा? पता नहीं भाई। फिर लड़की ने देखते क्या बोला? चल अब तू भी चल, ऐसे बोला मेरे को। फिर उसके बाद? फिर मेरे को लेके आ गए। लेके कौन आया? दूध लेके बोलो आए। दूध महाराज की। मैंने हर एक चीज बोली आप लोगों को वीडियो में। आपके घर के अंदर मैंने 2 दूध महाराज प्रत्यक्ष रूप में या सूक्ष्म रूप कह सकते हो आपके घर में है। आपको दिख नहीं रहे मगर प्रेतों को दिख रहे हैं कि भाई दूत महाराज घर में। या आपकी आत्मा, ये मन के अंदर जो शक्ति है वे आपको बोल रही है कि भाई अंदर शक्ति है, तो समझ लो शक्ति है। आपको लग रहा है घर में नेगेटिव एनर्जी है तो है। अब इस बच्ची ने बोला, अब इसकी मैंने थर्ड आई खोली। मेरी तो क्या औकात किसी को कुछ खोलने की, परमात्मा ने अर्जी लगाई, थर्ड आई थोड़ी सी खोल दी कि जिससे देख सके मेरा दुश्मन कौन है, मेरे पे क्रिया करने वाला कौन है, मेरे घर में कितने प्रेत है। इसने देखा। फिर उसके बाद मेरे को यूं ही बोले चल अब तू भी चल। फिर मेरे को पकड़ लिया भाई, तभी से मेरे को पकड़ रखा। मेरे को इतना मारा, इतना मारा, बहुत मारा भाई। मेरी आंखों में मिर्ची डाल दी। आंखों में मिर्ची डाली मेरे दूत हाथ महाराज ने। मोड़ बहुत दिए। बढ़िया, बहुत बढ़िया। बोलो दूत महाराज की। बहुत बढ़िया, मैं बहुत गलत बढ़िया। कहा था, गलत कर रहा था मेरा बाप। अच्छा, इसलिए मारा मैंने उसको। बाप को मारा? हाँ। तो इसमें क्यों रह रहा था फिर? घर में क्यों रह रहा था इनके? भाई घर में इसलिए रहा था, मैं किसी को भी तकलीफ नहीं देना चाहता था। फिर घर में रहा था भाई, मैं और कहाँ जाऊंगा। और एक मुसलमान है भाई, उसने मुझे पूरी पकड़ने की कोशिश करी, पूरी पकड़ने की कोशिश करी। लेकिन एक देवी है भाई, वो बंदिश में है, लेकिन उसने ही मुझे बचाया। उसने तेरी कुल की देवी मान लो है, उन्हें तुम्हारी रक्षा करे। बोलो कुल की देवी माई की। इसलिए कुल की देवी को मजबूत करो, बचाती है। उसके बाद अब तक मैं बचा रहा, लेकिन इस बच्ची ने मुझे देख लिया। आज क्या कहना चाहता है अपने अंतिम वचन में और अपने अंतिम शब्दों में? क्या कहना चाहता है? मैं यही कहूंगा भाई, मैं सही हूँ, मैं यहीं रह के सेवा करूंगा, बस भगवान की सेवा में रहूंगा, क्योंकि यही भगवान है और कहीं नहीं है। बोलो शिव काल का धाम की। यही भगवान है, कहाँ भगवान है? पता लग गया, पता लग चुका अब सब कुछ। तेरी 93 करी थी, कुछ करा था 13 दिन का, 10 दिन कुछ का? नहीं करा। बोल रहे भाई छोटा बच्चा, इसका कुछ नहीं होता। होना चाहिए ना वैसे, होना चाहिए भाई। मुझे भी तो मिलना चाहिए मेरे हक का।
मेरे हक का लेकिन किसने नहीं दिया। ठीक है, ले जाए तेरे को आज। अब हाँ भाई लेके जा रहा है मुझे अपने पास रख ले, मैं यहीं पे सेवा करूंगा। रखूंगा कहाँ, परमात्मा रखे, परमात्मा के चरणों में रहे, उनकी सेवा में रहे। यहाँ रखने का मतलब मेरे किस कार्य, मेरे पास तो सेवादार इतने सारे हैं, तेरा नंबर ही नहीं आएगा काम करने का। बाहर देखे तूने द्वारपाल कितने बड़े बड़े खड़े मेरे, देखे भाई, देखा तूने मेरे आसपास कितनी तगड़ी देखा। शक्तियां खड़ी हैं। फिर तू कहीं से कहीं तक नहीं है। अभी तू मुक्ति ले और मोक्ष प्रदान कर, अपने भगवान को याद कर। घर बैठ के मैंने ये देख लिया था यहाँ शक्ति है भाई, इसीलिए आया हूँ। अच्छा, वैसे अब तक मुझे कोई नहीं पकड़ पाया था, कोई नहीं पकड़ पाया, मगर आज पकड़ में आ गया। आज पकड़ लिया। आज जाना चाहता है, जाना चाहता हूँ। और कुछ कहना चाहता है, इन लोगों को कुछ मैसेज देना चाहता है तो तेरी वीडियो देख रहे हैं सब लोग, कभी गलत मत करना, वरना मेरी जैसी सजा तुम्हें भी मिलेगी। अब तक मैं परेशान रहा, 55 साल का हो गया। अब जाके मेरा परिवार मैंने नहीं देखा, मैंने कोई सुकून नहीं देखा, मैंने गाना नहीं गाया, कोई डर लगा, 55 साल भूखा कोई नहीं रह सकता। लेकिन मैं रहा, मैंने कोई गलत काम नहीं करा। चलो आज तेरे को लेके जा रहा हूँ मैं, ठीक है? आंख बंद कर। इस लड़की के अंदर जो आत्मा है बाबा, इसे तत्काल ताकतवर 2 गण आए मेरे, इसे हटा दो यहाँ से। 2 ताकतवर गण भेजे जाए मेरे, 2, इसे तत्काल खींचा जाए। ओम, तत्काल लेके जाओ खींच के, पूरा बल पूर्व शक्ति के साथ। द्वारा कोई तांत्रिक अघोरी भगत पकड़े ना उसको। ओम, पूरा खींचो नाभि से। रुक जा। क्या कहना चाहता है? रुक जा। 2 मिनट को दू तो ओके, बोल। भाई इसके भाई पे एक दामाद है, ठीक है, घर में, वो इनके घर का दामाद नहीं है। ठीक है, मरा हुआ है। हाँ, जब सिलेंडर फटा था तभी मरा था वो। ठीक है, पूरा जला हुआ है। ठीक। लड़की को दिखा लेकिन आया नहीं, कल इसको दिखा था वो लड़का। ठीक है, वो भाई 30 से 34 साल की उम्र में है, लेकिन पूरा जला हुआ है। कल डराया लड़की को, डरी नहीं, बस घिन कर गई कि ये कैसा है। आज बताने वाली थी लेकिन पहले मैं आया बैठा था। वो भी खींचेगा। भाई एक प्रेत कान में है, 2 प्रेत गंदी जगह पे है, फिर मैं हूँ। खींच, सबको खींच ले। मैं नहीं चाहता मेरी लड़की परेशान हो। एक ही बार में खींच लो सारे, एक ही बार खींचो पूरा। पूरे बल से। स्वाहा, फट, पूरा खींचे। लड़की होश में बेटा, गुड़िया होश में आओ, कंट्रोल कर चीजों बाप। अब बता कैसा लग रहा है? होश में आ, पीछे मुड़ के मत देखना कैमरे की तरफ। अभी कैसा लग रहा है? हल्का लग रहा है। शरीर हल्का लग रहा है। डरने की जरूरत है? घर में क्या देखा था तूने ऐसे जो आज तूने खींच लिया? पहले इस बच्चे की ताली बजा दो, अपना प्रेत खींच के लाइए। सभी मेरी बहनों को इतना मजबूत बनाया जाए। अभी कैसा लग रहा है तेरे को? भैया बहुत हल्का लग रहा है। हल्का लग रहा है? ऐसा लग रहा है कुछ खींचा है? हाँ। इस शरीर के ऊपर जो प्रेत था, अपनी आत्मा को पता चल रहा था कि कहाँ है मेरी आत्मा? पता ही नहीं चला था भैया। कुछ कहाँ थी? अभी हार्ट बीट बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। हाँ। ऐसा लग रहा है शरीर में से जान निकली है। भैया आप आए यहाँ से, हाँ, मुझे ऐसा लग रहा है बहुत तेज धड़कन, घबराहट होनी शुरू हो गई। अपने आप में रो रही थी, आंसू निकल लेता, ऐसा लग रहा कि बस यहाँ से उठ के भाग जाऊँ। फिर कंट्रोल करा। हाँ। आज ठीक होने जा रही है तो बहुत जल्दी। डरना नहीं है गुड़िया। तूने कोई एक आदमी देखा था घर में जला हुआ? हाँ हाँ, डरना नहीं है। देखा भैया। तेरा भाई तेरे साथ है। हाँ। गुरु की कृपा तेरे पे है, धाम की समझ शक्तियाँ तेरे साथ है। घर पे 2 बालाजी के भी दूध दिखने लगे तेरे हाँ को। भैया। बोलो बालाजी महाराज की। और भैया मेरे अंदर से मेरे को ऐसा लगा कि मैं परहेज ना करूं, अच्छा, लेकिन मेरे को उन्होंने परहेज भी करवाया। अच्छा, बालाजी के दूतों ने? हाँ। बोलो बालाजी महाराज की। बोलो बालाजी के दूतों की। भैया अंदर से मैं इतनी एग्रेसिव हो गई चीनी खाने के लिए, मैं चीनी खाने के लिए भाग रही थी, लेकिन मुझे रोक लिया। दूतों ने रोका? हाँ। अभी मैं किचन के गेट पर ही रुक गई कि नहीं खाना। नहीं खाना, मन में रोका। एक अच्छी शक्ति, बुरी शक्ति होती है। अच्छी शक्ति है। आपने देखा कि किस तरीके से तंत्र को काटा जाता है। और अभी तो यज्ञ भी चालू हुआ, सिर्फ मैं बैठा ही हूँ। और बैठने से तत्काल 55 साल पुराना एक ऐसा जो 10 दिन का बच्चा था,
वो ख़त्म होता है और 55 साल बाद उसको मुक्ति मिलती है। ये शक्ति है शिव कालका धाम की, ये शक्ति है मेरे बालाजी महाराज की, ये शक्ति है मेरे देवों के देव महादेव की, ये शक्ति है माँ भवानी की। इसी तरीके से कार्य करने होते हैं, है ना। जब हमें कोई अच्छा दाम मिल जाता है ना तो उसे छोड़ना नहीं। प्रेत बहुत कुछ करता है। गुड़िया क्या बता रही है कि वो मुझे मीठा खाने का मन कर रहा था, मैंने रोका, फिर मेरे को दूतों ने भी रोका। ऐसा कोई नहीं जो मेरे धाम से जुड़ने का जिसके घर में दो दूत महाराज ना हो। आज ये बच्ची देख पा रही है, क्यों? इसको दृष्टि मैंने इसलिए दी है कि देखे, अभी पूरी नहीं दी है, अभी उतना दिखा रहा हूँ जितना मैं चाहता हूँ। अगर मैंने बहुत कुछ दिखा दिया तो ये धाम के अंदर डर के मारे बैठेगी नहीं। हाँ, प्रत्यक्ष रूप में सभी शक्ति इसको दिखने लग जाएगी, प्रत्यक्ष रूप में इसको प्रेत उरेत सब दिखने लग जाएंगे, है ना। इस वीडियो के माध्यम से सीखने को मिलता है कि तंत्र क्या चीज़, और जो शिव कालका धाम से ठीक नहीं हुआ मुझे नहीं लगता कोई ठीक कर पाएगा, क्योंकि धाम की शक्तियाँ प्रचंड रूप में है और वर्ल्ड में नाम होने जा रहा है हमारे शिव कालका धाम का। इसी तरीके से हम कार्य करते जाएंगे और करते रहेंगे, लोगों को ठीक करते रहेंगे। जय शिव कालका धाम की, हर हर महादेव।